निर्देश सिंह खड़ी हैं और वो रितु के समर्थन में यहाँ पहुंचे। आज देश के तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो बहुजन समाज की विचारधारा में विश्वास रखते हैं वो रितु के समर्थन में पहुंचे। हजार लोग यहाँ पहुंचे हैं और पीछे आंदोलन चल रहा है। मैडम क्या कहोगे, 150 दिन हो गए और 150 दिन के बाद में समाज की नींद खुली है, जब समाज सो रहा था, जब रितु को यहाँ से खदेड़ दिया गया। देखिए, जब से डॉक्टर रितु बैठी है एक लंबा आंदोलन था और इतने लंबे आंदोलन में समाज जब आता रहा, बीच बीच में समाज आता भी रहा, आप यहाँ पे लगातार रहे और बहुत सारे लोग लगातार रहे, हम भी आते रहे, लेकिन जो पुलिस प्रशासन और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो नहीं चाहता था यहाँ बैठे। लेकिन ये आज जो आंदोलन हुआ है इससे पता चल गया उनको कि अगर इनको ज्यादा सताया जाएगा तो इकट्ठा भी होना जानते हैं, एकजुट होना भी जानते हैं और अब अधिकारों के प्रति इनमें चेतना भर रही है। उसी का परिणाम है आज की इतनी सारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। प्रोफेसर रितु को आज 5 महीने के आंदोलन के बाद में अंदर बुलाया गया बातचीत करने के लिए, तो लगता है समाज का दबाव कम आ रहा है। देखिए, ये समाज का ही दबाव है, अकेले व्यक्ति की कौन सुनता है यहाँ पर। आज यहाँ पर कई पार्टियों के लोग, अनेकों संगठनों के लोग यहाँ पर एकजुट हैं, तो ये दबाव बनता है उन पे कि भले ही हम संगठन किसी भी नाम से चलाएं, भले ही हम पार्टी किसी नाम से चलाएं, लेकिन जब समाज पर मुसीबत आए तब हमें एकजुट हो जाना चाहिए और यही सामाजिकता होती है, यही समाज में सामाजिक होने की पहचान भी है। आप कह रहे हैं सामाजिक होने की पहचान है, सवाल फिर वही निकल करके आता है कि जब सुबह को 6 बजे रितु का आंदोलन खदेड़ दिया गया और सुबह को 9 बजे उसने वीडियो बना करके समाज से अपील की कि मैं अकेलू मेरा साथ देने के लिए आओ, वो भावुक हुई, रोई। उसके बाद में शाम को 7 बजे तक 20 आदमी इकट्ठा न हुए। आज नेताओं की भीड़ है या वास्तव में रितु के समर्थन में लोग आए? देखिए, ऐसा नहीं है, नेता 2-4 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो मैं किसी पार्टी की नेता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, कोई पदाधिकारी भी नहीं हूँ और मेरे जैसे यहाँ पे हजारों लोग हैं, किसी पार्टी से नहीं है, मेरे पीछे खड़े हुए किसी पार्टी से लोग नहीं है, तो हम सब लोग किसी पार्टी के नेता नहीं है, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करने नहीं आए हम लोग। हम डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट को मजबूती देने के लिए आए हैं और वो समाज की बेटी है। समाज की बेटियों के साथ जब अत्याचार होगा तो समाज को ये खड़े होकर दिखाना चाहिए कि हमारी बेटियां तुम्हारे शोषण का शिकार नहीं होंगी, चाहे खेत हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे कॉलेज हो, हम उसके साथ खड़े होंगे। तो ये हमें इधर से संदेश देना चाहिए। अगर ये उनकी बेटियों के साथ हो रहा होता तो पूरे देश में ये भारत की बेटी बन गई होती, लेकिन आज ये दलित की बेटी क्या करके उच्चारित करते हैं और दलित की बेटी क्या दलित का कानून दबा के रख देते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर भारत के अंदर आज किसी को, पूरे भारत को अगर सही दिशा में कोई लेके आ सकता है तो वही अम्बेडकरवादी हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, जो आडंबर और पाखंड से निकल करके सभी की लड़ाई लड़ते हैं। सभी की लड़ाई लड़ते। क्या कारण है कि वर्तमान सरकार सिस्टम तमाम अम्बेडकरवादियों को खदेड़ देना चाहता है? वो एक रंग में पूरे मुल्क को रंगना चाह रहा है, सिर्फ अम्बेडकरवादी टारगेट पर ही क्यों है? देखिए, ऐसा है कि अम्बेडकरवादी उनकी जो परत दर परत चढ़ी हुई उनका जो झूठ का आवरण है उसको खुरेच रहा है, उसको उतार रहा है, और जो परतों का चढ़ा हुआ जो झूठ का आवरण है सदियों से जो इन्होंने चढ़ा रखा था लोगों के दिमाग पे, और दिमाग से उतारी गई परतों के बाद क्या हो रहा है, लोगों के अंदर जो है खड़े होकर के सवाल करने की हिम्मत आ रही है और तानाशाह सरकार को सवाल पसंद नहीं होते और अम्बेडकरवादी वही बनता है जिसको सवाल करने की हिम्मत आ जाती है। तो सवालों से डर रही है कहीं ना कहीं बिल्कुल, और इसीलिए अम्बेडकरवादी टारगेट पर है, क्योंकि अम्बेडकरवादी इनके सामने झुकता नहीं, अम्बेडकरवादी इनके सामने डरता नहीं, अम्बेडकरवादी जेल से नहीं डरता, मुकदमे से नहीं डरता, मरने से नहीं डरता, गोली से नहीं डरता और आंदोलन करने के लिए सड़क पे से नहीं डरता। और यहाँ हमारे देश के अंदर जितना मीडिया जैसा भी सवाल खड़ा कर दे उन सवालों से भी नहीं डरता। तो इसलिए अम्बेडकरवादियों से सरकार भी डर रही है और देखिए मीडिया भी डर रही है। 131 सांसद, 1000 से ज्यादा दलित समाज के विधायक, क्या कारण है? राजनीतिक जो लाभ आरक्षण का जिन लोगों ने लिया वो नहीं आ रहे, नहीं बोल रहे। अच्छा, हमारे देश में जो है बंधुआ मजदूरी हुआ करती थी, विश्व में और भी जगहों पर रही है बंधुआ मजदूरी, तो अब बंधुआ मजदूरी आम नागरिकों की तो खत्म हो गई है, वो बंधुआ मजदूरी अब MP MLO में ट्रांसफर हो गई है। तो अब वो एक एक आदमी को बंधुआ मजदूर नहीं बनाते, हरीश जी को बनाएंगे, मुझे बनाएंगे या इन्हें बनाएंगे। अब हम इतने सारों को बंधुआ मजदूर नहीं बनाते, अब वो राजनीतिक आरक्षण के तहत हमारे जो MP MLA है वो 5 लाख का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो एक को बना लिया तो 5 लाख ऑटोमेटिकली बंधुआ मजदूर हो गए। तो अब पार्टियों के अंदर जो MP MLA है वो बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं और अपनी बंधुआ मजदूर कभी सवाल नहीं करता, बंधुआ मजदूर कभी दर्द में उफ आ नहीं करता, वो कभी अपने लोगों की बात नहीं करता। बंधुआ तो बंधुआ होता है, भेड़ जैसे भेड़ होती है, एक भेड़ सारी भेड़ों को समझा दिया कि देख तू इससे अलग है, तेरी कटने की बारी नहीं आएगी, इसको काटेंगे और तेरा इससे कोई लेना देना, तेरी बिरादरी अलग है और तू तो ऊंचा हो गया, अब तेरी बारी नहीं आएगी। ये ऐसी सोच के हर भेड़ रोज रात को सो जाती है और हर भेड़ बाड़े में से एक भेड़ काट ली जाती है। तो इस समाज का वही हाल है। MP MLA आज आजाद नेता नहीं रहे, वो जो है बंधुआ मजदूर है अपनी अपनी पार्टियों। कुछ लोग राजनीतिक लोग ये कह रहे हैं कि रितु को तो नौकरी मिल रही थी, ये राजनीति कर रही है, तो मतलब कि राजनीति करना उतना गुनाह है? अगर रितु राजनीति करी तो गलत कर रही है? देखिए, उनके समाज की लड़कियां साध्वी, साधु, संत, नशा गांजा फूंक कर भी नेता बन सकती हैं, तो हमारे समाज की पढ़ी लिखी लड़कियां नेता नहीं बन सकती क्या? क्या नेता बनने पर उनका कॉपीराइट है? क्या नेता निर्देश नहीं बन सकती, रितु नहीं बन सकती, या राहुल नागपाल नहीं बन सकते, हरीश जी क्यों नहीं बन सकते भाई? क्यों? क्या इस देश के हम वोटर नहीं है? जो वोटर है वो नेता ही बन सकता है, इसमें कौन सी अपराध है भाई? और ये अधिकार है, शिक्षित पढ़े लिखे नेता आने चाहिए ताकि हमारे अंदर जो हमारे देश में जो बंधुआ मजदूरों की जो भीड़ इकट्ठी हो गई है, 131 सांसद और MP MLA जो अलग अलग स्टेट से आते हैं चुनकर, कम से कम ऐसे लोग जाएंगे तो इन गूंगों को बताएंगे तो बोला ऐसे जाता है। आप कह रहे हैं कि बोला ऐसे जाता है। आप अगर दिल्ली के यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात की जाए तो लगभग 3000 प्रोफेसर हैं, SC ST के। रतनलाल सर ने मुझे बताया लगभग 3000 प्रोफेसर हैं। अगर हम उंगलियों पर गिने तो लक्ष्मण यादव थे, डॉक्टर थे, तो बाहर निकाल दे रही, तू बाहर धरने पर बैठी है। रतनलाल सर रोड टारगेट पर, उन्हें विदेश नहीं भेजा जा रहा है। ऐसे में जब शिक्षक भी नहीं बोल रहे हैं, इसी में कौशल पवार थी जिनके लिए तो संघर्ष किया गया, उनके मैं नाम लेके कह रहा हूँ, उनको जब दिक्कत थी तो हम सब लोग समर्थन आए। आज आप भी गई, आज वो भी नहीं आ रही, वो भी नहीं बोल, परमानेंट प्रोफेसर है। देखिए, जब कहते हैं ना कि बहुत तेज बाढ़ जारी होती है, नदी बह रही होती है, तो मुर्दा मछलियां, कूड़ा करकट, ये वो जो अगड़म सगड़म जो होता है ना, टूटे हुए पेड़ और
और पत्तियां और मरे हुए जानवर सब उसमें बहते चले जाते हैं, लेकिन जो जिंदा होता है वो उसकी दिशा को काटता है, जिंदा होता है वो विपरीत जाकर दिखा रहा है, अगर इधर बह रहा तो वो इधर को जाएगा, वो लावा नहीं, वो कूड़ा करकट नहीं होता है, वो मुर्दा नहीं होता है। तो ये जिंदा लोगों की पहचान है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के टाइम पे भी और शिक्षित लोग भी हुआ करते थे, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ चले गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिंदा होने का सबूत दिखाया। तो ये जो नाम देश के अंदर गिने जाते हैं ये जिंदा लोगों की पहचान है, और मुर्दा लोग केवल रोटी खाते हैं, सो जाते हैं, और फिर वो अपना दिन काट करके बूढ़े होकर के इंतजार करते हैं कि हम कब मरेंगे। ऐसे लोगों का अस्तित्व नहीं होता, ना ऐसे लोगों की पहचान होती है। बस वो रोटी खा रहे हैं, अरे तुम भी रोटी खा रहे हो और वो भी रोटी खा रहे हैं, जो भीख मांगते हैं शनिदान के नाम पर। तो तुम में और उनमें अंतर क्या? रोटी नहीं मिली, तुम्हें मिली, वो तो शाम को पौवा भी ले लेते हैं, शनिदान के नाम पे इतना पैसा आ जाता है उन पे। तो भैया तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। कम से कम वो अपने धर्म का तो प्रचार करें, तुम तो अपने अधिकारों के बारे में ना जानते ना प्रचार करते। आप